उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब से प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के विलय के आदेश दिया गया है, उसके बाद से ही ज़्यादातर स्कूलों को विलय कर दिया गया है। आज हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में। यहाँ पर हम जांच पड़ताल करने आए हैं कि जो स्कूलों को मर्ज करने का आदेश हुआ था वो स्कूल मर्ज हुए कि नहीं हुए। हमने जब पता किया तो पता चला कि ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में लगभग 6 स्कूल हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है। उनमें से एक स्कूल आपको दिखाते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय धूलीपुर विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार जनपद रायबरेली, इस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। जिसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि स्कूल में ताला लगा हुआ है, कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने नहीं है, स्टाफ का कोई भी नहीं है और इस स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब जब हम विद्यालय पहुँचे तो विद्यालय हमको बंद मिला। हम और हमारी टीम जब इस बात की जांच पड़ताल करने पहुंची, ज़मीनी हकीकत जानने का कोशिश किया कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे अब उनकी स्थिति क्या है, क्या वो दूसरे विद्यालय जा पा रहे हैं, जो टीचर थे उनको क्या क्या समस्याएं हो रही, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजना चाहते हैं या उनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं दूसरे स्कूल में भेजने के लिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि इस स्कूल को जिस स्कूल में विलय किया गया है वो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर है और जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे कक्षा 1 में, 2 में, 3 में और कुछ नए बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो अब उनके पेरेंट्स दूसरे स्कूल में जो विलय हुआ है वहाँ पर नहीं भेज पा रहे हैं। जब हम स्कूल पहुँचे और स्कूल के प्रधानाचार्य से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल में लगभग जितने बच्चे थे उनमें से एक भी बच्चा उस स्कूल में नहीं पहुँचा है। स्थित प्राथमिक विद्यालय को इस प्राथमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय पूरे निरही विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार जिला रायबरेली में। मेरा नाम किरण देवी है, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हूँ यहाँ पे। स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय पूरे निरही। जी, आपके इसमें किसी विद्यालय का विलय किया गया है? जी सर, विद्यालय किया गया है? रतापुर का विलय किया गया है। जी, तो कितने बच्चे हैं वहाँ से? वहाँ पे सर 24 बच्चे हैं। तो कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया? नहीं सर, कोई बच्चा नहीं आया अभी तक तो। स्टाफ वहाँ का आया है? जी सर, स्टाफ आया है। तो मतलब मैडम कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ की? सर 2 किलोमीटर पड़ता है। कोई बच्चा नहीं? नहीं सर, कोई बच्चा नहीं आया। इस स्कूल में रतापुर स्थित जो स्कूल था उसको मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर जब हमने पहुँच करके प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि उस स्कूल में 24 बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद उस स्कूल को इसमें मर्ज कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर उस स्कूल का स्टाफ आ चुका है और बच्चों को पढ़ा रहा, लेकिन जो बच्चे थे 24 के 24 बच्चों में एक भी बच्चा इस स्कूल में नहीं आ सका। अरे कम से कम 5-6 बच्चे। तो कौन से स्कूल में पढ़ता था आपका बच्चा? रतापुर, कंदरामा रतापुर। स्कूल बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। कहाँ पे गया है ये इसको पता नहीं कि कहाँ पर गया, बताए नहीं। वो बता रहे हैं कि जो है नाम लिखा लो, हमसे पहले संपर्क कर लो। अब इतना दूर है, 1.5-3 किलोमीटर है। एक को छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हैं? नहीं सर, उतनी हैसियत है नहीं। क्या काम करते हैं? क्या मजदूरी है। 2 माह। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रतापुर। स्कूल बंद हो गया? हाँ सर, बंद हो गया। क्या कहा स्कूल वाले? सर कहीं की कंदरावा में नाम लिखा हुआ है, निरही पूरा गंगागढ़ में लिखा दियो। अब कहाँ इतनी दूर बच्चे कहाँ जाए पढ़े? प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हैं? ना ही उतनी हुआ नहीं है सर, हमारा बच्चा 6 साल का। स्कूलों के बंद करने के आदेश के बाद से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस स्कूल में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर ताला बंद मिला और पड़ोस के रह रहे कुछ लोगों से हमने जानकारी की तो उन लोगों ने बताया कि इनके बच्चे यहाँ पर कोई 2 में कोई 3 में बच्चा पढ़ रहा था और स्कूल के टीचरों के द्वारा कह दिया गया कि आप किसी दूसरे स्कूल में इन बच्चों का दाखिला करवा दीजिए। तो जब हमने जानकारी की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि इनके गाँव से लगभग स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर जा कर के हैं और उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो नज़दीक के किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। या तो वो किसान हैं या मज़दूर हैं या फिर बेरोज़गार हैं। अब ऐसे में वो अपने बच्चों को कैसे इतनी दूर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपने छोटे बच्चे जो कोई 2 में है कोई 3 में है वो कैसे भेजेंगे? प्राथमिक विद्यालय पिपराहा। आपके स्कूल में किसी स्कूल को मर्ज किया गया? सर धूलीपुर और जमुनिया हार। जी। उनमें से कितने बच्चे आपके यहाँ हैं?
बहुत कम, 2-4 कभी आ जाए बिल्कुल, वो भी ना के बराबर ही समझिए। कितने बच्चे टोटल थे वहाँ वहाँ पे 17 बच्चे थे दूलीपुर में। से? 17 में से कोई आया आपके? कभी कभी आ जाते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, बस ऐसे ही। और वो रसोइया के साथ में बहुत फोर्सली आते हैं, मतलब कह सुन के आते हैं, क्योंकि इतनी दूरी तो कोई अभिभावक भेजना नहीं चाह रहा है। 4 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ती है वहाँ से यहाँ आने में। जिसकी वजह से बच्चे नहीं इसके वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। कोई असुविधा है मैडम स्कूल में? स्कूल में असुविधा तो यही है कि भाई कमरे कम हैं, कैंपस तो अच्छा है, लेकिन अब 2 स्कूल मर्ज हो गए हैं, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ बिल्डिंग कमरों की कमी पड़ रही है। अभी किसी तरह से एडजस्ट किया गया है। धूलीपुर गए। आपके गांव में स्कूल था, बंद हो गया? हाँ सर, बंद हो गया। कहाँ पे गया? गाड़ी पिप रहा। कितनी दूर है आपके यहाँ से? अरे बहुत दूर है सर। सर एक जा रहा कक्षा 4 में है, एक के नाम लिखाने वाले हिम्मत ही पड़ता नहीं ना, प्राइवेट में हैसियत नहीं है सर। हाँ सर, स्कूल खुलना चाहिए। हाँ बंद है। कहाँ गया? गाड़ी पिपराहा बहुत दूर है, गुलाब की पुरवा के लगे समझो है। एक है 4थे में और एक तो अब पहली क्लास है। अब बहुत परेशानी है, पैदल जात हैं, केहू ले जाए वाला नहीं है। अब गरीब मने के ढीले कहाँ जाइए, प्राइवेट कहाँ पढ़ाए पो, 6 लड़का है कहाँ पढ़ाए पो एक का। हाँ सर, स्कूल खुले। और जो अध्यापक थे खैर वो तो पहुंच गए, लेकिन एक भी बच्चा इस स्कूल नहीं पहुंच सका। रीज़न ये कि उनके गांव से दूसरे गांव में जो स्कूल है वो लगभग 3 किलोमीटर है, और रास्ते में कहीं नाला मिल रहा है, कहीं हाईवे मिल रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक मिल रहा है, और कहीं सुनसान रास्ते हैं। अब ऐसे में जो बच्चे हैं छोटे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 8-7 साल के, 6 साल के, तो वो इतनी दूरी कैसे तय कर पाएंगे? अकेले वो कैसे जा पाएंगे? इनमें उन परिवार के बच्चे जाते हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। अब ये तो उनके पेरेंट्स किसी कमाई के लिए गांव छोड़ कर के जा कर के दूसरे शहर में कमा रहे हैं। अब घर में जो महिलाएं हैं, उनकी माताएं हैं, अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं कि घर को संभालें कि खेत को देखें। अब ऐसे में वो अपने बच्चों को या तो प्राइवेट स्कूल में भेजें जहां वो उनकी भेजने की हैसियत नहीं। कुछ पेरेंट्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यही एकमात्र सहारा था जहां हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी बंद हो गया, तो अब आखिर हम जाएं तो कैसे जाएं, और पढ़ने जाएं तो कहाँ जाएं? अब उनके पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या फिर वो कड़ी मेहनत करके और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके किसी प्राइवेट स्कूल में भेजें, या फिर जहाँ विलय हुआ है वहाँ भेजने का इंतज़ाम करें, या फिर पूरी तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई को छुड़वा दें। अब सरकार ने ज़मीन पर उतर के हकीकत को बिना जाने, लोगों की बिना समस्याएं को सुने, स्कूलों को बंद करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन जो कहा गया था कि स्कूलों में वाहन का इंतज़ाम किया जाएगा दूसरे स्कूलों में जाने के लिए, वो इंतज़ाम दिखा नहीं। हम जब स्कूल पहुँचे, हमारी टीम जब स्कूल पहुँची, तो वहाँ ये पता चला कि एक भी बच्चा दूसरे स्कूल का जिस स्कूल में विलय हुए वहाँ नहीं पहुँच सका। टीचर तो खैर पहुँच चुके। ये एक ज़मीनी हकीकत की बड़ी सच्चाई आपके सामने आई है, जिसे देखकर जानकर आप भी चौंक गए होंगे कि सरकार के इस मंशा से कितने ज़्यादा बच्चों को, पेरेंट्स को, बच्चियों को नुकसान हो रहा है। हालांकि जो पिछली की सरकारें थीं वो कोशिश करती थी कि हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल बनाया जाए और उन्हें वो सुविधाएं दी जाएं जो बच्चों के ये ज़रूरी हैं। लेकिन इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को बढ़ाने के बजाय, उनमें सुविधाएं और बढ़ाने के बजाय और शिक्षकों को लाने के बजाय उन बच्चों के लिए स्कूल ही बंद कर दिया। बताइए, बच्चे करें तो क्या करें, पेरेंट्स करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं?